अस्सलाम वालेकुम। अब हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल केस समझते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? अगर एक बॉडी को इस तरह से थ्रो किया जाए कि वो एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल ड्रॉ करे, जैसे हमारे सामने ये दो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के केस हैं। ये एंगल थीटा बन रहा है विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। इस गाड़ी से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। इसकी मोशन ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। इसी तरह ये नेक्स्ट भी आप डायग्राम्स में देख सकते हैं। एंग्री बर्ड की गेम तो आपको याद होगी, उसमें भी बॉल को किस तरह से थ्रो किया जाता है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की तरह। ठीक है, इस तरह ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप एग्जांपल है ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की है। अगर आप एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वो भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की का केस होगा। और ये एग्जांपल जो अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ये तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगा, ये भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस है। ठीक हो गया। वो जो इससे पहले हमने डिस्कस किया है वो थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस। अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल केस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी इक्वेशंस को हमने अंडरस्टैंड करना है। इक्वेशंस आर गाइड्स टू थिंकिंग। तो इक्वेशंस जो हम पढ़ेंगे वो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल केस को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प करेंगी हमारी। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें सबसे पहला जो केस है वो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल है और इसको हमने इनिशियली इस डायरेक्शन में थ्रो किया। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज एंगल थीटा। वेलोसिटी के हम दो कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होंगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। और जब हम हॉरिजॉन्टल का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यू विल गेट एफ वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये तो ख़त्म। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, और इसी तरह हम अगर फाइंड करना चाहते हैं वर्टिकल वेलोसिटी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल के लफ्ज़ से ध्यान में रखिएगा, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई माइनस जी टी। क्योंकि जब हमने इसको अपवर्ड थ्रो किया तो वर्टिकल वेलोसिटी ये आएगी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। सो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप टोटल वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल का स्केयर एंड वर्टिकल का स्केयर, ये पाइथागोरस थ्योरम से आता है कि अगर दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हों तो उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फार्मूला है। इफ़ यू वांट टू फाइंड एंगल थीटा, अगर आप ये थीटा एंगल फाइंड करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल का, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ऊपर परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का और उसके नीचे है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो बेटे ये जो मैंने आपके सामने इक्वेशंस बनाई हैं, ये इक्वेशंस अप्लाई करेंगे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे। ठीक है, नेक्स्ट ये है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये है हमारे पास ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब इसके हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कौन सी वेलोसिटी रह जाएगी? वी एक्स। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वी वाई ज़ीरो हो जाएगी, वी वाई ज़ीरो। नो हॉरिजॉन्टल सॉरी नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपसे ओवरऑल पूछा जाए कि प्रोजेक्टाइल केस में वेलोसिटी कहाँ पर मिनिमम होती है, ज़ीरो कहीं नहीं होती। अब इससे रेलेवेंट ज़रा क्वेश्चन सुनिए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जल्दी से ज़रा इनको अंडरस्टैंड करना है आपने। क्वेश्चन ये है, अ प्रोजेक्टाइल इज projected at angle 60 degree with x axis, its velocity at highest point
अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ 30 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकेंड है। अब इसका आंसर क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस ऑफ 60, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे उसके पास सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाता है, वो कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 30, कॉस 60 1/2, सो योर आंसर विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर कभी सवाल पूछा जाए वेलोसिटी का तो क्या फाइंड आउट करना है, वी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी इनटू कॉस 60। अब इसी टाइप का और भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपसे ये सवाल मोमेंटम से रेलेवेंट हो तो एट हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये कैसे आया, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम क्या होगा बोला, मोमेंटम होगा वी आई एक्स इंटू एम। मोमेंटम का फार्मूला होता है ना एम वी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके कौन सी वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल। अब आप इसको लिख सकते हैं वी आई कॉस ऑफ थीटा। ये है हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम, मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। ये फिर वही नहीं निकला है इनिशियल मोमेंटम। अब इससे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इनिशियल मोमेंटम अगर उसका है 100 न्यूटन सेकेंड और एंगल 60 डिग्री है, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे कॉस 60 1/2 होगा। तो अगर इनिशियल 100 था तो आंसर होगा 50, और अगर एंगल 30 डिग्री है तो √3/2, कॉस 30 √3/2 होता है। और अगर एंगल 45 डिग्री है तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ये तो थे मोमेंटम से रेलेवेंट। अब काइनेटिक एनर्जी से रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है, वो ये समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बेटे ये दो अलग अलग केसेस हैं। अगर एक बॉडी को मैं थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड करता हूँ तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो ये होगा हाफ एम वी आई एक्स स्क्वेयर। हाफ एम वी आई एक्स को लिख सकता हूँ वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब इससे सवाल बन सकता है, अ प्रोजेक्टाइल थ्रोन at angle 45 degree with initial kinetic energy 100 joule at highest point काइनेटिक एनर्जी बताइए। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जवाब देते हैं ज़ीरो। वो समझते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। जब आप समझते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी ने जीरो ही नहीं होना प्रोजेक्टाइल में, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है। तो फिर फार्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है जनाब, 100 जूल, और cos 45 कितना होता है, 1/√2, और उसका स्केयर भी लेना ना क्योंकि cos स्केयर थीटा है। तो 2 स्केयर रूट से कट जाएगा तो आंसर आएगा 50 जूल। तो अगर 45 डिग्री के एंगल से अगर हम एक बॉडी को थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसके पास कितनी एनर्जी होगी, 50 जूल। ठीक हो गया। तो ये तीन चीज़ें। अच्छा, एक और फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर सवाल आ जाए पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो उसका जवाब होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनटू साइन स्क्वायर थीटा। ये भी वैसे ही आ जाता है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट में क्या आएगा, इनिशियल यानी ये यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही आना है बेटे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होती है क्योंकि स्टार्ट में पोटेंशियल नहीं होती, ठीक है ना।
तो इसकी जगह टोटल एनर्जी भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इनटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। और टोटल एनर्जी को ही हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी ही होती है और वो टोटल एनर्जी होती है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपने। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम फाइंड करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, और हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए भी मैंने आपको रिलेशन बता दिया। ठीक है।